दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे महान व्यक्ति की वीर गाथा आप लोगों को सुनाऊंगा, जिसको सुनने के बाद आपके मन से काम वासना की ललक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों को व्याख्यान दे रहे थे। व्याख्यान के दौरान वे बता रहे थे कि काम वासना ये वो आग की चिंगारी है जो जलाकर राख कर देती है। अगर इससे बचना चाहते हो तो अपने मन को किसी ऐसे कार्य में लगाओ जिससे तुम्हें काम वासना से छुटकारा मिल सके। दोस्तों, ये सब बातें स्वामी जी अपने शिष्यों को बता ही रहे थे। तभी अचानक एक शिष्य उठा और स्वामी जी से बोला, स्वामी जी, आप कहते हैं कि काम वासना वो आग की चिंगारी है जो जलाकर राख कर देती है। तो स्वामी जी, आप कोई ऐसी युक्ति बताएं जिससे मन में काम वासना उठे ही नहीं और वह काम का विचार ही छोड़ दे एवं भगवत चिंतन करता रहे। तभी स्वामी जी बोले, तुम्हारी बात सच है कि मन को काम वासना से हटाना बहुत कठिन है, लेकिन अगर इसे एक बार में ही बस में कर लिया जाए तो वह जिंदगी भर तुम्हारे कहने में चलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो अल्पकाल में ही सारी विधाएं आ जाती हैं। ऋतुधर एवं स्मृतिधर हुआ जा सकता है। दोस्तों, केवल ब्रह्मचर्य के अभाव के कारण आज हमारे देश का सत्यानाश हो रहा है। प्रजा के रूप में हम निर्बल होते जा रहे हैं एवं सच्ची मनुष्यता खोते जा रहे हैं। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मचर्य के प्रभाव से मन की एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति का तीव्रता से विकास होता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को ब्रह्मचर्य शक्ति का प्रमाण देता हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अपनी यूरोप यात्रा के दौरान वे जर्मनी गए थे। वहाँ कील यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पाल ड्यूसन स्वामी विवेकानंद की अद्भुत याददाश्त देखकर दंग रह गए थे। तब स्वामी जी ने रहस्योद्घाटन करते हुए कहा कि ब्रह्मचर्य के पालन से मन की एकाग्रता सिद्ध हो जाए, फिर वह अन्य शक्तियां भी अपने आप विकसित होने लगती हैं तथा संयम बड़ी चीज है। जो संयमी है, सदाचारी है और अपने परमात्मा भाव में है, वही धर्मात्मा बनता है। जो विषय विलास में करकाब हो जाता है, वही दुरात्मा बनता है। लेकिन जो संयम करके ब्रह्मा परमात्मा को मैं रूप में जान लेता है, वह महान आत्मा हो जाती है। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मचर्य का ऊंचे में ऊंचा अर्थ यही है, ब्रह्मा में विचरण करना। जो ब्रह्मा में विचरण करे, जिसमें जीव भावना बचे, वही ब्रह्मचारी है। और कहते हैं, जो मैं हूँ वही ब्रह्मा है और जो ब्रह्मा हूँ वही मैं हूँ। ऐसा अनुभव जिसे हो जाए, वही ब्रह्मचर्य की आखिरी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ परमात्मा स्वरूप है तथा संत स्वरूप है। दोस्तों, दार्शनिक विद्वान हो या बड़ा उपदेशक, सभी को संयम की जरूरत है। स्वस्थ रहना है तब भी ब्रह्मचर्य की जरूरत है और सम्मानित रहना है तो तब भी ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दोस्त, कोई 4 वेद पढ़कर कंठस्थ कर ले एवं उसका अर्थ भी समझ ले, उसके पुण्य को भी एक तराजू के पल्ले पर रखे और इस दूसरे पल्ले पर कोई अंगूठा छाप है
लेकिन 8 प्रकार के मैथुन से बचा है। अगर उसका पुण्य रखे तो ब्रह्मचारी का पल्ला भारी होगा, तथा वेद पढ़ना तो पुण्य है, कंठस्थ करना भी पुण्य है। लेकिन कोई भले अंगूठा छाप है किंतु संयमी है तो उसका पुण्य भी वेद पाठी से कम नहीं होता है, यह चतुर्वेदी से कम नहीं माना जाएगा। संयम ऐसी चीज है जो ब्रह्मचर्य बुद्धि में प्रकाश लाता है, जीवन में ओज तेज लाता है, ब्रह्मचर्य की ऊंची समझ लाता है, तथा जो ब्रह्मचारी रहता है वह आनंदित रहता है, ना निर्भीक रहता है, प्रिय होता है, उसके संकल्प में बल होता है, उसका उद्देश्य ऊंचा होता है और उसमें दुनिया को हिलाने का सामर्थ्य होता है। आप स्वामी विवेकानंद जी को ही देखें, उनके जीवन में ब्रह्मचर्य था तो उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय अध्यात्म ज्ञान का ध्वज फहरा दिया था, भारत के दिव्य ज्ञान का डंका भी बजा दिया था। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं, भारत की युवतियों एवं युवा जवानों, तुम भी उसी गौरव को हासिल कर सकते हो यदि जीवन में संयम को अपना लो, सदाचार को अपना लो, तो तुम भी महान से महान कार्य करने में सफल हो सकते हो। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे भवन्ति निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्।